ईरान और भारत को और भी ज्यादा मजबूती के साथ जोड़ने वाला पोर्ट चाबहार पोर्ट भारत के लिए कूटनीतिक, व्यापार और रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें तालिबान भी अब साथ आ रहा है। भारत अंदर खाने में जोन से है ना, बहुत बड़ा बेईमान है। अच्छा, कैसे? इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफगानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफगानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए। हाँ भाई, हमारी फौज को भी यूज करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज करो और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। और फिर मैम हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ वल्गरा रहा है। बता दें, अफगानिस्तान सरकार ने चाबहार पोर्ट में $35 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। असल बात क्या है? बात बड़ी सिंपल है, दुनिया जज्बात से नहीं चलती, इंटरनेशनल रिलेशन इमोशन पे नहीं चलते, अखलाकियात पे नहीं चलते। इस परियोजना के शुरू होने पर अफगानिस्तान जाने वाले भारतीय ट्रकों को पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में चीन को भी बड़ा झटका लगेगा। अच्छा, क्या मसला है? हमें क्यों इतनी जलन होती है जब उनके साथ मुस्लिम कंट्री कोई हाथ मिलाती है, उनको अच्छा कहती है? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। अगर उनका मिशन सिर्फ पाकिस्तान होता ना तो वो कभी अपने मुल्क को आगे ना बढ़ा पाते। वहाँ पर इंडिया में जब रमजान आते हैं, रोजे आते हैं, तो वो सब चीजें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है। ये कि उसकी ग्रोथ देखे, मुल्क बड़ा, उन्होंने कहा है कि ये बेटर लाइफ है इंडियंस की, और पाकिस्तान तो जिस हालत में था उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना ही है, जब होना ही इधर चोरों ने है। ईरान और भारत को और भी ज्यादा मजबूती के साथ जोड़ने वाला पोर्ट चाबहार पोर्ट अब इतिहास लिखने जा रहा है। ईरान पहुंचे अफगानिस्तान सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने चाबहार बंदरगाह में निवेश के लिए डील पर साइन कर दिया है। बता दें, अफगानिस्तान सरकार ने चाबहार पोर्ट में $35 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तालिबान सरकार चाबहार बंदरगाह और चाबहार मुक्त आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यिक, आवासीय और सरकारी परियोजनाओं में $35 मिलियन का निवेश कर रही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए कूटनीतिक, व्यापार और रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें तालिबान भी अब साथ आ रहा है। इस परियोजना के शुरू होने पर अफगानिस्तान जाने वाले भारतीय ट्रकों को पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में चीन को भी बड़ा झटका लगेगा। भारत से अफगानिस्तान तक का रास्ता इस पोर्ट के जरिए से क्लियर हो जाएगा, जिसका भरपूर फायदा ईरान, अफगानिस्तान और भारत को होने वाला है और बड़ा नुकसान चीन और पाकिस्तान को। इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जब बिजनेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक बेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फ़ौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अब अफगानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है? इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ
अफगानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफगानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए हैं। हाँ भाई, हमारी फौज को भी यूज़ करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज़ करो और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। और फिर मैम हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ वलगरा रहा है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है कि जाके मुसलमानों को मारो, पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करो, और फिर हम सारा मलबा जो अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब है उसका सारा मलबा हम इंडिया पे डाल। भारत अंदर खाने में जोन सा है ना, बहुत बड़ा बेईमान है। अच्छा, कैसे? बस ये सबको पता है। सबको नहीं पता ना, थोड़ा बता दे। सबको पता है। जब वो क्या कहते हैं, क्या बेईमानी किया ये तो बता दे। दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही है और बेईमानी हमें नजर आ रही है, क्या आ रही है? कल को भारत पाकिस्तान पे आके बैठ जाएगा। क्या मतलब है कि हम लोग इतने कमजोर नहीं है। समझ आई? भारत जोन से है ना, वो इतना शौक है हम पर आकर बैठने का। वो जोन से है ना, वो भी एक मिशन पर है। अगर उनका मिशन सिर्फ पाकिस्तान होता ना तो वो कभी अपने मुल्क को आगे ना बढ़ा पाते, कभी आज वो 5वें नंबर पे ना पहुंच पाते, कभी उनकी जीडीपी $4 ट्रिलियन को ना टच करने को आ जाती, कभी उनकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ती। हम लोगों ने इधर उधर ध्यान रखा है ना कि इस पड़ोस मुल्क में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो हम आज पीछे सबको दिख रहे हैं। मगर इसलिए कि क्या कहते हैं बेटा, वो जोन सा शख्स है ना, मोदी को क्या कहना है, क्या कहना है? मोदी जोन सा है ना, वो ना अच्छा इंसान है तो ना उसने रहना है। उस साल हो गए एक ना बस डुगडुगनी बजा के ना बस लोगों को नचाता है। 10 साल हो गए वही बैठे हुए हैं। वो बैठा इसीलिए हुआ है, आधों को मरवा दिया, आधे अपने पास रख लिए। अगर इतनी वहाँ टेररिज्म हो रही है, दुनिया को तो नजर नहीं आ रही। वो मैं कहती हूँ दुनिया कुछ नहीं है, तो हमारे मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहा है? मुस्लिम कंट्रीज उनके आगे पीछे होती हैं, सऊदिया उनको हार बनाते हैं। सऊदिया को तो उसने नचाया है, सऊदिया का उसके साथ दोस्तान है। दुबई को वालों ने उनके साथ दोस्ताना किया, तो दुबई को तो छोड़ ही दें। अच्छा, क्या मसला है? हमें क्यों इतनी जलन होती है जब उनके साथ मुस्लिम कंट्री कोई हाथ मिलाती है, उनको अच्छा कहती है? उनमें कोई तो खूबी है जो दुनिया की तारीफ। ये जो हमारे मुसलमान है वो भी बीच में से बेईमान है, वो तो है ही बेईमान। जो उनका साथ देगा वो बेईमान। सबसे बड़ा बेईमान। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल है। करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है। सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं।